शब्द की महिमा अपार है। शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य ही भाषा का निर्माण करता है। हम कल्पना करें कि यदि शब्द ना होता तो हम मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आते। आज हमने जो सुख साधन जुटाए हैं, ऐश्वर्य के साधन जुटाए हैं, उसका कारण शब्द ही है। शब्द ही हम मनुष्यों को संपूर्ण जीवधारियों में श्रेष्ठ बनाता है। शब्द का महत्व यहीं पर समाप्त नहीं होता है कि हम मनुष्य सभी जीवधारियों से उत्तम हो गए हैं, बल्कि शब्द ही हमें देवत्व की श्रेणी तक पहुंचा देता है। ईश्वरीय वाणी वेद शब्दों का ही चमत्कारक, कभी समाप्त न होने वाला भौतिक एवं आध्यात्मिक खजाना है। वह शब्द ही है जिससे मनुष्य एक दूसरे का परम मित्र अथवा परम शत्रु हो जाता है। हम सब मित्र अथवा शत्रु बना देने वालों शब्दों का भली भांति प्रकार से जानते हैं। हम बिना कुछ किए हुए केवल शब्दों से ही किसी को भी नाराज एवं प्रसन्न कर सकते हैं। हम मनुष्यों के पास शब्द ईश्वर का दिया हुआ महान वरदान है। शब्दों से ही हम किसी भी देवता को प्रसन्न करके अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमारे पास वह शब्द शक्ति ही है जिससे हम देवताओं को भी नहीं बल्कि ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकते हैं। देवताओं और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, उन शब्दों को स्तुति स्तोत्र अथवा मंत्र कहते हैं। स्तुति स्तोत्र अथवा मंत्र ऋषियों द्वारा किया गया शब्दों का ऐसा संयोजन है जिससे उपयोग पठन पाठन पाठ करने से देवता एवं ईश्वर हम पर कृपालु हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्राओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से देवता मुदित अथवा प्रसन्न हो करके हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। स्तुति या स्तोत्र को जब कोई भक्त विभोर हो करके भक्ति भाव से गाता है तो संगीत लहरियों का ईश्वर या देवताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। घेरंड संहिता में कहा गया है कि जपः दष्ट गुणम ध्यानम ध्यानादष्ट गुणम तपः तपसो अष्ट गुणम गानम गानात पर तर नहीं। अर्थात मंत्र या स्तोत्र के जप से ध्यान का महत्व 8 गुना अधिक और ध्यान से तप का महत्व 8 गुना अधिक और तप से 8 गुना अधिक महत्व संगीत का होता है। गायक हर व्यक्ति नहीं होता है। जिस व्यक्ति पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण परमेश्वर शिव की अनुकंपा होती है, वही भाग्यशाली व्यक्ति गायक हो जाता है। परंतु जो लोग गायक नहीं होते हैं, उन पर भी संगीत का अद्भुत प्रभाव पड़ता है। प्रयोग करके देखा गया कि संगीत के स्वर लहरियों से पौधों की बढ़त अच्छी हुई, फलों एवं गायों के दूध में वृद्धि हुई। प्राचीन काल में रण भूमि में वीरों को वीरता उत्पन्न करके उन्हें विजय या वीर गति की शक्ति वीर रस की कविताओं एवं वीर रस की संगीत लहरियों से प्राप्त होती थी। इसी प्रकार भक्ति संगीत श्रोताओं में भक्ति भाव भर देने वाला यह शब्द पर ब्रह्म संगीत है। उसकी मनोगति प्रभु की ओर खींचने लगती है। हाँ, यह अवश्य है कि संगीत होना चाहिए। आज संगीत के नाम पर जो शोर होता है वह समाज में केवल विकृति उत्पन्न कर रहा है
और पॉप संगीत तो स्पष्ट ही संगीत के नाम पर पाप हो रहा है। तो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप द शक्ति चैनल से जुड़े रहें तथा इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की जानकारी आपको सहज रूप से प्राप्त होती रहे।